हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप आइल्स कर रहे हैं या आइल्स करने की सोच रहे हैं, यानी कि अभी आपने आइल्स शुरू नहीं किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आइल्स अभी शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा आइल्स में बेनिफिट होगा। और अगर आप ऑलरेडी आइल्स कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेफ़िनेटली इससे आपका वन बैंड इंक्रीज़ भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल का नाम है लेटेस्ट रिसर्च। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी आइल्स शुरू नहीं किया है तो आपको उससे पहले यह ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि आइल्स क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसका एग्ज़ाम कहाँ होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं। आप यह सब भी जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरी यह वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइल्स में जैसे कि आपको पता है, इसमें आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग होती है। फ्रेंड्स, इन 4 मॉड्यूल्स में से जो लिसनिंग मॉड्यूल है वो आसान माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी 3 मॉड्यूल से। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि लिसनिंग जो है उसमें आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स के बैंड्स आ जाते हैं, जबकि बाकी 3 मॉड्यूल्स में उनकी जो है रिक्वायरमेंट कई बार कंप्लीट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, लिसनिंग की टिप्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, लिसनिंग के लिए आपने सुनना होता है, सुनकर ही आंसर निकालने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बार बहुत फास्ट बोलते हैं, और कई बार उनका जो है हमें बोला हुआ समझ नहीं आता, यानी कि उनका एक्सेंट चेंज होता है। वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं या अमेरिकन एक्सेंट में, जो हमें आसानी से समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने आपके लिए एक ऐसी टिप्स ढूंढी है, एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिसे मैंने खुद अपनाया था, और मैंने भी इससे जो है बहुत बेनिफिट उठाया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको एक्सेंट समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, और आपने उसके ऊपर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश स्पीचेज़। आपने इंग्लिश स्पीचेज़ जब टाइप करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा। जैसे ही आप इस चैनल को ओपन करेंगे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और जब तक आपकी आइल्स कंप्लीट नहीं हो जाती आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को ओपन करके इसकी प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले नंबर पे है जिसका नाम है कि स्पीचेज़ विद सबटाइटल्स, यानी कि जो भी स्पीच बोलेगी या कोई भी स्पीकर बोलेगा तो उसके साथ साथ उसकी इंग्लिश लिखी आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या है, वो एक्सेंट अपना ही होगा, उनका ब्रिटिश एक्सेंट, और आप जैसे ही वो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो इससे आपको उनके एक्सेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप अगर हर रोज़ एक स्पीच सुनते हैं या दिन में 2 स्पीच सुनते हैं तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए कि आपकी लिसनिंग में आराम से 8 बैंड्स आ जाएंगे। क्योंकि लिसनिंग पहले ही बड़ी आसान होती है, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बैंड्स ज़रूर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके ओवरऑल बैंड में किसी भी एक मॉड्यूल में 8 बैंड आते हैं तो इससे आपके ओवरऑल बैंड ज़रूर बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये स्पीचेस सुनते हैं, इससे आपके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट समझ में आ जाते हैं, जिससे आपकी अल्टीमेटली लिसनिंग तो इम्प्रूव हो ही जाएगी। साथ में इससे आपको एक और बेनिफिट होगा, वो क्या है कि जब भी वो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं तो वो कई बार हाई स्टैंडर्ड्स के वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की वोकैब यूज़ करते हैं, और यह वोकैबलरी अगर आप भी यूज़ करते हैं तो इससे आपके स्पीकिंग में भी बैंड इम्प्रूव होंगे। यस फ्रेंड्स, तो ये दोनों के लिए ही है, लिसनिंग के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी। फ्रेंड्स, इसने आपको ये लिसनिंग जो इसकी करनी है, आपने ये स्पीच सुननी है, अपने हेडफोन लगा के सुननी है और रिपीट भी करनी है, ताकि जो है आपको हर एक वर्ड समझ आए, और उसकी अपने मन में ही अपनी मदर टंग में भी उसको कन्वर्ट करके समझना है, जिससे आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो द ट्रिब्यून हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो। फ्रेंड्स, आपने पढ़ना कैसे है न्यूज़पेपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी छोटा सा टॉपिक उठाना है, कोई भी पैराग्राफ लेना है, और उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, साथ में समझना भी है।
जैसे आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको जो है उसमें एक तो आपकी इससे रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोकैब मिलेगी आपको, यानी कि कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है और साथ ही उसको डिक्शनरी में से या गूगल पे सर्च करके आपने उसका मतलब ढूंढना है। फ्रेंड्स, इससे आपकी रीडिंग फास्ट हो जाएगी, यानी कि आपको इंग्लिश जल्दी जल्दी पढ़नी आ जाएगी और साथ ही उसका मतलब भी समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसका एक और बेनिफिट यह होगा कि आप जैसे ही आपको रीडिंग में क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को पहले समझना पड़ता है, यानी कि उसको अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके ही उसकी समझना पड़ता है और उसका जो है आंसर फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पैसेज की और इंग्लिश की हिंदी बनानी आ जाएगी या अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करना आ जाएगा, जिससे आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जो रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, इतनी डिफ़िकल्ट रीडिंग होती है कि उसके आपको जो वर्ड्स यूज़ किए होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वोकैब होती है जो समझ नहीं आती, जिसके कारण हम जो है क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, जैसे आप रोज़ जो है आप वर्ड्स जो है इसमें से टिक करके बाहर वर्ड्स चुनोगे और उनका मतलब निकालोगे, तो फ्रेंड्स इससे जो है आपको लगभग 1 महीने के अंदर आपको कम से कम भी 100-150 या कम से कम 200-250 वर्ड्स आपको जो पता लग जाएंगे, वो कैब आपके पास होगी, तो आप जो है आसानी से रीडिंग के आंसर्स फाइंड कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, इससे आपको जो है रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, राइटिंग राइटिंग के लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, पर उससे पहले आप समझ लीजिए कि राइटिंग में आते हैं जिसमें होता है एक टास्क 1 होता है राइटिंग का और एक टास्क 2 होता है। दोनों ही 9 बैंड्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि जो टास्क 2 है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा होती है। पर अभी तो मैंने कहा था कि दोनों 9 बैंड्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर टास्क 1 में 6 बैंड्स आते हैं और टास्क 2 में 8 बैंड आते हैं 9 में से, तो फ्रेंड्स आप उसका टोटल कैसे करेंगे? टास्क 1 प्लस टास्क 2 अपॉन 2, यानी कि आप उसकी जो एवरेज निकाल लेंगे, तो आपके जो इतने बैंड बनेंगे वो आपके बैंड होंगे। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि टास्क 2 की ज़्यादा वेटेज होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो है टास्क 2 पर ज़्यादा फोकस करना होता है आइल्स में। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है कि आपकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी। आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी? जो आपके ओवरऑल बैंड होंगे वो कैसे आएंगे? वो आएंगे टास्क 1 प्लस टास्क 2 प्लस टास्क 2, यानी कि टास्क 2 के आपके 2 बार ऐड होंगे और उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 प्लस 8, तो आपके डिवाइड करके 3 को 7.3 आ जाएंगे, यानी कि आपके 7.5 बैंड बनेंगे, क्योंकि 7.1 भी है तो भी आपके 7.5 ही माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या है कि मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि टास्क 1 को आपने मानना है 3 बैंड्स का और टास्क 2 को मानना है 6 बैंड्स का, और आपको यही मान के चलेंगे तो यानी कि टास्क 2 को आपने ज़्यादा फोकस करना है और ये आपके जो है बैंड इंक्रीज़ भी कर सकता है, और इससे आपके बैंड जो है ओवरऑल भी बढ़ेंगे और राइटिंग में भी बैंड अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, टास्क 2 की टिप क्या है जो आपने करना है टास्क 2 में बैंड इंक्रीज़ करने के लिए? राइटिंग टास्क 2 होता है जो, उसमें आपको 2 या 3 लाइन का एक क्वेश्चन दिया होता है, जिससे पढ़कर आपने वो पोल्यूशन के बारे में हो सकता है, क्राइम के बारे में, या और भी किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। उस क्वेश्चन को पढ़कर, एक लाइन के क्वेश्चन को पढ़कर कि इसके पोल्यूशन बढ़ने के क्या कारण हैं, इसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिया होगा जिसको पढ़कर आपने 250 वर्ड्स में उसके बारे में लिखना है, यानी कि फ्रेंड्स उसमें आपको अपनी ही वो कैब यूज़ करनी होती है, अपना ही कुछ ऐसा आइडिया बनाना होता है कि आप उससे 250 वर्ड्स तक ले सकें, यानी कि कम से कम 2 या ढाई पेज उससे भर सकें इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारे पास आइडिया नहीं होता। फ्रेंड्स, जैसे जनरल टॉपिक हैं पोल्यूशन, क्राइम, इसके बारे में तो हम सोच कर कहीं से भी लिख सकते हैं, पर फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक भी आते हैं आइल्स में, जैसे जनरेशन गैप, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, को एजुकेशन। फ्रेंड, जिनके बारे में हम लिख तो सकते हैं पर 50 वर्ड्स लिख सकते हैं या 70 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, पर हमारे को 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास आइडिया की कमी होती है, यानी कि हमारे पास इतना उस टाइम पे इतना समय नहीं होता
कि हम बहुत देर सोच सकें और बड़ा सा ऐसे लिख सकें। तो फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक बुक लेनी है। इस बुक में क्या है, इस बुक का नाम है डीजीपी बुक ऐसे की बुक है। ये आपको किसी भी बड़े बुक स्टोर से मिल जाएगी, या आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। 100-150 रुपये की फ्रेंड्स ये बुक है। पर फ्रेंड्स ये वो बुक वही स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको जो है राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या जो वाकई में अपने राइटिंग में बैंड अच्छे लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये बुक लेनी है। जैसे ही आप इस बुक को ओपन करते हैं, इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं। आपने इन एसेस को पढ़ना है। आप एक एक करके इन ऐसे को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक पर ऐसे मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स ये है ड्रग एडिक्शन। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही इस ऐसे को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इसमें आपको जो है पूरा एक ड्रग एडिक्शन के ऊपर जो लिखा होगा, जिसे आप पढ़कर आपको बहुत बढ़िया एक आइडिया हो जाएगा। इसमें आपको जो वर्ड हैं वो लगभग 500 वर्ड्स के ऐसे हैं। हर एक 500 वर्ड का है, कोई उससे कम है, कोई ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स उसको आपने याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। उस पढ़ने से आपको जो है आपके मन में उसके बारे में बहुत अच्छे आइडिया बन जाएंगे। जैसे ही आपको कोई भी इस टॉपिक के बारे में बात करेगा, तो आप आराम से उसके ऊपर 250 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे जनरेशन गैप है। फ्रेंड्स इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें आपको कुछ टेक्निकल वोकैब यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन है, तो फ्रेंड्स इसमें आप सीधा बार बार ड्रग्स लिखी जाओगे, या बार बार इंटॉक्सिकेशन के बारे में लिखोगे। पर फ्रेंड्स अगर आप इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यानी कि कुछ केमिकल्स के नेम, जो अलग अलग प्रकार की ड्रग्स होती हैं, उनके जो डिसीज़ होते हैं, उनके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इनको यूज़ करोगे, तो इससे जो है आपकी इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा, और आपका जो है ऐसे भी बहुत अच्छा माना जाएगा, जिससे आपके बैंड बहुत अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, डेली का एक ऐसे पढ़ना है। इस ऐसे को पढ़ के आपको जो है वो कैब भी अच्छी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे देखो लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। वो कैब है बहुत अच्छी, आप डायरेक्ट भी इनको यूज़ कर सकते हैं, और उससे साथ साथ आपको जो है इसका मीनिंग भी साथ में दिया होता है। और फ्रेंड्स अगर आप पूरा ऐसे नहीं भी पढ़ना चाहते, तो लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया होता है, जिसे पढ़कर आपको जो है जिस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उसके बारे में भी आपको बहुत सारा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो आइल्स में आते हैं। जो कुछ आम कॉमन टॉपिक हैं, पोल्यूशन हो गया या टेररिज्म हो गया, ये टॉपिक तो फ्रेंड्स आपको आम ही है, कॉमन है, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। पर जो आइल्स के टॉपिक्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं, जिनके ऊपर 250 वर्ड्स में लिखना कोई आसान काम नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसमें से जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इनको फॉलो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपको रीडिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के मीनिंग मिलेंगे कि रीडिंग में भी यूज़ हुए होते हैं, जिससे कि आपको उनका मीनिंग समझने में आसानी होगी, और आप जो है आंसर भी फाइंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। और अगर फ्रेंड्स आपने आइल्स के इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है कि आइल्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आजकल, तो फ्रेंड्स अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस इंस्टीट्यूट में जाएं, तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं, और आप कंपैरिजन करके किसी भी आइल्स इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।